हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 21 नवंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज निकल कर आए हैं उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और साथियों वीडियो को पूरी वॉच करना है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है साथियों। और आपको बता दूं मैं कि डेली लेटेस्ट अपडेटेड जो कि एमसीक्यूज हमारे होते हैं उनके ऊपर ही हम डेली जो कि वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो देखना चाहते हो पर डे की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना साथियों। ये हमारे एमसीक्यूज आगामी परीक्षाओं में आने वाले फुल सवाल। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया है। तो साथियों, अभी हमने 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए, अब इस दिवस की स्थापना कब हुई थी और इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं, इसके ऊपर हम अब विस्तार में डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1989 में 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तब से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीका के औद्योगिकरण के महत्व और महाद्वीप द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो पर डे करंट अफेयर वीडियो के जो प्रश्न होते हैं उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स जरूर बना लेना ताकि आपको रिवीजन के समय कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑल व्हील्स की शुरुआत की है। तो साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑल व्हील्स की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए, अब देखते हैं ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज व्हील क्या है। तो साथियों, ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑल व्हील्स इसकी शुरुआत कटरा रेलवे स्टेशन से जो कि हमारे मनोज सिन्हा जी ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑल व्हील्स की शुरुआत की है, ठीक है। कहाँ से की है, कटरा रेलवे स्टेशन के से की है और कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा किसे एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो साथियों, अभी हमारे आलोक शर्मा जी को एसपीजी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो आलोक शर्मा जी कौन है, आईपीएस अधिकारी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अब चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है। तो साथियों, अभी हमारे एस वेंकटरमन का निधन हुआ है जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है साथियों। पहले ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। तो साथियों, हमारे एस वेंकटरमन जी जो कि आरबीआई के 18वें नंबर के गवर्नर थे, ये आपको याद रखना है। और जो कि कब से कब तक रहें ये भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, ये हमारे सन 1990 से सन 1992 तक जो कि गवर्नर रहे आरबीआई के साथियों। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। शक्तिकांत दास जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं साथियों, और किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के, ठीक है साथियों। चलिए, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। इससे पहले इसके ऊपर हम दो डिस्कशन करेंगे साथियों। तो साथियों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का निधन हो गया है जो कि वह 92 साल के थे। वह दिसंबर 1990 से लेकर दिसंबर 1992 के दौरान आरबीआई के गवर्नर रहे थे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो साथियों, अभी हमारा मेघालय जो कि मेघालय पर्यटन मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है।
चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में संजय गाडवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों हमारे संजय गाडवी जी हमारे थे जो कि निर्देशक थे हमारे साथियों। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। साथियों आप लोगों ने एक मूवी देखी हुई जो कि धूम फिल्म आपने देखी हुई, तो धूम फिल्म के निर्देशक कौन थे? हमारे संजय गाडवी जी थी, वो ही उनका निधन हो चुका है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो साथियों अभी आईसीसी विश्व कप 2023 में जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है हमारे विराट कोहली जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कई के पूर्व प्रमुख देशाकू इकेदा का निधन हुआ है? तो साथियों अभी हमारे जापान के ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, जापान का साथियों हमारा जो कि सबसे बड़ा धार्मिक संगठन कौन सा है? यूकी कौन सा है साथियों? धार्मिक संगठन सोका गक्कई सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है साथियों, ये आपको याद रखना है। जापान का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन कौन सा है? जो कि सोका गक्कई। तो अभी इसका करेक्ट आंसर होगा क्या था? दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों अभी हमारा बेंगलुरु महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो साथियों बेंगलुरु में कितनी संख्या है स्टार्टअप की, ये मैं आपको बतला दूं। तो अभी हमारी 1783 स्टार्टअप की संख्या साथियों। और हमारी नई दिल्ली में कितनी साथियों, ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। नई दिल्ली में हमारी 1195 है और मुंबई में साथियों 1450। जी हमारे स्टार्टअप की संख्या है साथियों, ठीक है। तो हमारा कौन है इसमें सबसे बड़ा? तो बेंगलुरु इस पे शीर्ष पर रहा है, ठीक है साथियों। चलिए अब इसके हम विस्तार में बात करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिका और दूसरे नंबर पर आता है चीन। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है, ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो साथियों अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो अभी 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समानता की पक्षधर योगी सरकार अभियान के तहत छात्र छात्राओं को एक समान अवसर उपलब्ध करने के लिए जो कि प्रयासरत किया है, ठीक है साथियों। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो कि किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ जी की, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों अभी हमारे राजकुमार हिरानी को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो साथियों फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी सोमवार से गोवा में शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला OTT पुरस्कार के लिए 5 सदस्यीय जूरी के प्रमुख रूप में काम करेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? तो साथियों अभी हमारे लद्दाख में सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है साथियों। तो कहाँ मिला है? लद्दाख में, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
सी बकथोर्न फल को लेह बेरी और लद्दाखी गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले लद्दाख पश्मीना, कुबानी रक्त से कार्पो प्रजाति व लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है साथियों। चलिए साथियों बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में किसे ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि मीरा मुराती जी को ओपन ए1 का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इससे पहले इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो बताते हैं कि मीरा मुराती को अंतरिम सीईओ पद के से बर्खास्त कर दिया गया है। ओपन एआई के बर्खास्त सीईओ सैम ऑल्टमैन की वापसी की खबरें के बीच कंपनी के बोर्ड ने पूर्व ट्विचिंग सीईओ एम्मेट शियर को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो साथियों अभी हमारा बारीपदा में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में जोवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो साथियों अभी हमारे अर्जेंटीना में जोवियर माइली को राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।